Hello everyone. Hopefully you are very fine. We are discussing here DSET examination set B physics paper. This is question number 1. You can see here. This is current electricity question where we know the formula V equals to IR. We have to find the value of current. That means I equals to V. So we have to find the value of current here. So that means I equals to V by R. But this is the combination of resistance, so we have to calculate the equivalent resistance. What we see here, these two resistance, 15 ohm and 15 ohm, are in series. So in series, the formula for series is R equivalent to the R1 plus R2. दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के हैं 15 प्लस 15 दैट मीन्स 30 ओम. अब क्या है मेरे पास एक 2 वोल्ट की बैटरी है, एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस है जो कि कितने का है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया वो कितना है 13. सो वी हैव 15 ओम एंड 30 ओम इन पैरेलल और वहां पे 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मेरा क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा. बट दे आर इन पैरेलल, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला 1 by R equivalent equals to be 1 by R1 plus 1 by R2. R1 कितना है मेरा 15 ओम. 1 डिवाइड बाई 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 30. एलसीएम ले लिया मैंने 30. 2 प्लस 1 दैट विल बी 3 डिवाइड बाई 30. तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, उल्टा कर देता हूं मैं. 1 बाई आर 3 बाई 30 है, तो आर इक्वलेंट 30 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी 10 years. अब आर इक्वलेंट आया 10 ओम. बैटरी कितने दिया देखिए 2 ओम की, आर इक्वलेंट आया 10. So that will be 1 divided by 5, that will be 0.2 amperes. Option number 2 will be correct for this. In question number 2, here you can see one plate is having higher potential, another plate is having lower potential. मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है. हम सबको पता है कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चलती है, यानी कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है. दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन द opposite direction of current, that is conventionally accepted. So when we match the options, X represents the electric current and Y represents the electrons. So option number 1 will be first option because X को represent किया है current से और Y को represent किया है electrons के direction से. When we go for this question number 3, here we have 4 directions: east, west, north, and south. East, west, north, and south, and one positively charged particles. एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी किधर की ओर होगी, वेस्ट डायरेक्शन में. और इतना जान लेना करंट की जो डायरेक्शन होती है, यदि करंट की डायरेक्शन प्लस से पॉजिटिव एक्स में है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स में जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन वो पॉजिटिव एक्स में जाएगा. यानी कि करंट की डायरेक्शन एंड पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है. यानी कि मैं यहाँ पे इसको करंट की डायरेक्शन भी बोल सकता हूँ. जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी चार्ज की वही करंट की डायरेक्शन होगी. और बोला है जब इसको वेस्ट में प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है इधर की नॉर्थ के साइड में, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है नॉर्थ साइड में. तो पूछा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बी का डायरेक्शन पूछा है. बी मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड विद बी. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है. तो व्हेन वी यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमारे जो इंडेक्स फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, हमारा जो मिडिल फिंगर होता है वो फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है, और हमारा जो थंब होता है वो फोर्स का डायरेक्शन, हमारा जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट का डायरेक्शन. सो व्हाट यू कैन सी हियर, दिस इज फोर्स डायरेक्शन and this is the direction of current. So it is going upwards. Magnetic field direction is going upwards. So this is option number 4 will be correct for this.
क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है किससे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो सर्कुलर फेज में है और इसमें जो प्रोटॉन प्रोटॉन से मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी चलने की वही डायरेक्शन करंट की भी होगी, यानी कि करंट क्लॉकवाइज चल रहा है इसमें। और पूछा है कि एट द सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो। सो यूजिंग राइट हैंड रूल व्हेन वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब का डायरेक्शन है वो किधर की ओर आ रहा है, इनटू द प्लेन लाइक दिस, वी रिप्रेजेंट इनटू द प्लेन इन दिस वे। सो ऑप्शन नंबर 1 will be correct. Question number 5, this related to the concave mirror. Concave mirror का फोकल लेंथ सबको पता होना चाहिए। आंसर कॉन्केव मिरर का कितना होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, साइन कन्वेंशन हम सबको पता है। एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पर आएगा और लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से। तो व्हेन वी गो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड मेजर आवर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो वो क्या आता है, नेगेटिव। यदि लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अब चलते हैं, यहाँ पे बोला है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैन बी राइट +4 और -4, विल डिपेंड्स अपॉन द what is given into the question. तो बोला रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस लाइक 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ इनफाइनाइट होगा। हमको पता है कॉन्केव मिरर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल प्लेन के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, वो भी इन्वर्टेड बनाता है, यानी कि उल्टा आ रहा है। ये मैग्निफिकेशन वैल्यू -4 लिखनी पड़ेगी, 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है। -4 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो पॉजिटिव है और इमेज का जो हाइट है वो नेगेटिव है। और मैग्निफिकेशन जो होता है वो हम सबको पता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो दैट बिकम्स नेगेटिव, सो दैट इज -4। अब पूछा क्या है कि व्हाट इज द इमेज, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि पूछा है v की वैल्यू पूछा हुआ है मेरे से, और u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट का मतलब क्या है, वो -10। u की वैल्यू कितनी है, -10। ध्यान रखना साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे u की वैल्यू -10 होगी। सो व्हेन वी राइट द फॉर्मूला m इक्वल्स टू -v/u फॉर मिरर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, -4 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, v की वैल्यू आ जाएगी 4u के बराबर, और u दे रखा है -10, 4 into -10 will be equals to -40 सेंटीमीटर। सो इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगा पोल से, इन फ्रंट 40 सेंटीमीटर दूर, दैट विल बी -40 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दिस इज रिलेटेड टू द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर। तो यहाँ पे मीडियम बी से मीडियम ए में लाइट जा रही है, यानी कि हम सबको पता है, मान लो एक मीडियम 1 है, M1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। लाइट आ रही है और नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की बात करें तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लाइट मीडियम बी से मीडियम ए पे जा रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 60 डिग्री। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। सो दिस इज एंगल 45, एंगल आर विल बी इक्वल टू दी 45। एंड स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, न्यूटन साइन आई इक्वल टू दी न्यू साइन आर, स्नेल्स लॉ बोलता है। तो हमारा पहला मीडियम कौन सा है, मीडियम बी, तो मैं लिख देता हूँ म्यू बी साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, इक्वल्स टू म्यू बी मीडियम ए, दैट विल बी मीडियम ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन आर, आर इज 45 डिग्री। सो यहाँ से मैं यदि कैलकुलेट करने जाऊँ म्यू बी अपॉन म्यू ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। सो हाउ मच, ये आ जाएगा 1/√2, और साइन 60 कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई
2 ये आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 3। और सबको पता होना चाहिए म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ ए पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, दैट मींस इसी को बोलते हैं म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए म्यू बी अपॉन म्यू ए। क्लियर है? सो वी गेट द ऑप्शन नंबर 2 एज अ करेक्ट आंसर। यहाँ तो बोला एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, दैट मींस लेंस का क्वेश्चन है। अब लेंस कौन सा है ये हमें नहीं पता, लेकिन 5 मीटर इन फ्रंट किया है, यानी कि कोई भी लेंस उसके सामने रखना है, यानी कि यू की वैल्यू हम -5 सेंटीमीटर रखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है, और उसका इमेज फॉल हो रहा है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, दैट मींस वी की वैल्यू +20 सेंटीमीटर रखेंगे। साइन कन्वेंशन बिल्कुल याद रखना है। लाइट के डायरेक्शन में मैं चलूंगा, जैसे मान लो एक लेंस है ये, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट इधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट इधर पे रखा हुआ है, तो मैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल के पोल से मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंस को, तो यू को निगेटिव रखूंगा, और लाइट के मान लो यहाँ पे मेरा इमेज बना, यहाँ पे इमेज बना, तो ये इमेज जो वी होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर। तो याद रखना ये साइन कन्वेंशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि ये गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होता है। u is -5 and v +20, so what type of lens is? लेंस का पता करने के लिए याद रखना, यदि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, और यदि कॉन्केव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। और मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं, so that will be 1 by f equals to the 1 by v minus 1 by u। याद रखना मिरर के केस में 1 by v प्लस u होता है, 1 by v प्लस 1 by u, और यहाँ पे 1 by v माइनस 1 by u। तो 1 अपॉन f विल बी इक्वल्स टू दी 1 अपॉन v। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ u की वैल्यू -5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 by 20 प्लस 1 by 5। यदि मैं 20 एलसीएम ले लूं, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 4, दैट डिवाइड बाय 20, तो 1 by f की वैल्यू है 1 by 20, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ दैट 20 डिवाइड बाय 5, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर्स। सो योर ऑप्शन विल बी इक्वल्स टू बी कॉन्वेक्स 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो फोकल लेंथ आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, +4। फिर लिखा है कि ये क्वेश्चन है वेट से रिलेटेड। अपना अर्थ है प्यारा सा, एक मून है, ये अर्थ है, अर्थ पे यदि मैं खड़ा हूं, मैं मेरा मास m, तो जो मेरा वेट होगा वो कितना होगा? m इंटू जी। मेरा वेट होगा m इंटू जी, और मैं यदि चला जाऊं मून पे, तो मेरा मास तो बदलेगा नहीं, लेकिन मेरा वेट बदल जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी रहती है मून पे? g/6। वी विल स्टडी तो g से g/6 होता है इन क्लास 11 ग्रेविटेशनल चैप्टर। सो दिस विल बी इक्वल टू दी, मास बदलेगा नहीं, g की वैल्यू g/6 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे मून पे वेट रहेगा mg/6, यदि अर्थ पे वेट है mg। तो दे रखा है 72 न्यूटन अर्थ पे वेट है, यानी कि यहाँ पे कितना है? mg की वैल्यू इसके बराबर है 72 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? mg की वैल्यू 72 रख देता हूँ, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन, यानी कि मून पे मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी 12 Newton is the weight on moon. Weight on earth is 72 Newton. Now, here comes the questions on heat. So, हम सबको पता है P की वैल्यू होती है mc delta T, change in temperature, where m is the mass, c is the specific heat of water. The specific heat of water क्या बोलता है? कि 1 kg वाटर को यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है उसका, तो वी हैव टू स्पेंड 1 किलो कैलोरी एनर्जी। तो हमें कितना मास दे रखा है? 10 kg। 10 kg वाटर का कितना टेम्परेचर बढ़ाना है मेरे को? 100 डिग्री से 120 से 100 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन वी कैलकुलेट इट, दैट विल बी 10 into 80 and it comes 800 किलो कैलोरी। 800 किलो कैलोरी भी हो फाइनल आंसर। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है पर्सन
8 मीटर के आगे की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। जब हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं तो उस चीज को, उस कंडीशन को बोलते हैं मायोपिया। और मायोपिया के केस में उसका उपचार है, वी हैव टू यूज कॉन्केव लेंस। अपने आंख के सामने एक कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा। और इसका फोकल क्या होता है कॉन्केव लेंस का? नेगेटिव। और पूछा क्या है इसका पावर कितना होगा, तो हम सबको पता है पावर कितना होता है, 1/f। ध्यान से देखना, फोकल लेंथ कितना तेरा, 1/f। सो वी विल यूज 1/, फोकल लेंथ मैं 8 मीटर रखता हूँ क्योंकि मैं 8 मीटर की चीजों को देख सकता हूँ, उसके आगे नहीं देख सकता। और ध्यान रखना यहाँ पे माइनस साइन इसलिए रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कितना आ जाएगा, -0.125 diopter will be answer. So here all the answers have been correctly done. You can check your answers. Thank you very much.